विजय तिलक। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। कल यूपी विधानसभा के पहले चुनाव के पहले चरण के लिए वोटिंग होने वाली है और इससे पहले आज पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। पोलिंग बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर गाजियाबाद की है। वहां पर पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं और संवेदनशील बूथों की संख्या ज्यादा है। आगरा में भी वोटिंग को लेकर तैयारियां की गई है। प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। मेरठ में भी पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। 3 तस्वीरें गाजियाबाद, आगरा और मेरठ की। कल सुबह 6 बजे से लगातार आप पोलिंग की मां कवरेज देख सकते हैं एबीपी गंगा पर। गाजियाबाद में भी कल मतदान होना है। यहां पोलिंग पार्टियों की रवानगी हो रही है। मतदान किसी भी तरह से प्रभावित न हो सके, इसके लिए तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सभी बूथों पर वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। तो तैयारियां तमाम पूरी गाजियाबाद। प्रथम चरण के लिए कल से वोटिंग शुरू होनी है और वोटिंग से पहले आप देख सकते हैं कि जो पोलिंग पार्टियां हैं वो यहां से रवाना होने के लिए तैयार हैं। ये पोलिंग पार्टियां अपने अपने बूथ पर जाएंगी और जो मतदान है उसको कराएंगी। हमारे साथ बात करने के लिए जो एडीएम सिटी हैं गाजियाबाद के विपिन कुमार, वो हमारे साथ हैं। बात करते हैं। सर, यहाँ पर जो बसेज हैं, जो पोलिंग पार्टियां हैं, उनके लिए कितनी बसेज यहाँ पर लगाई गई हैं? देखिए, इस कबीरगंज रामलीला ग्राउंड में 2 जगह की पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। एक हमारा मोदी नगर का, दूसरा हमारे मुरादनगर का। दोनों ही पार्टियों के लिए जाने के लिए कम से कम 200 से अधिक बसें हमारी रही हैं। 87 बसें एक जगह की और एक जगह 104 बसें। संवेदनशील, अति संवेदनशील बूथ कितने बूथ हैं अगर इन एरिया की बात की जाए? देखिए, इन पूरे जो जनपद के 5 विधानसभा और आंशिक धौलौना मिलाकर के देखें तो 168 बूथ केंद्र जो हैं हमारे क्रिटिकल में निर्धारित किए गए हैं। उस हिसाब से हम देखें तो सभी क्रिटिकल जो सेंटर हैं उन पे हमने ऑलरेडी वेबकास्टिंग कर रहे हैं और बाहर के साइड में वीडियोग्राफी करा रहे हैं। इसके अलावा हमारे उन सेंटरों पे माइक्रो ऑब्जर्वर भी लग रहे हैं। तो जिन सेंटर को क्रिटिकल घोषित किया गया उस पर 3 तरह की हमारी जो है मॉनिटरिंग है, जिससे कि वहाँ पे चुनाव स्मूथली हो सके। तो विधानसभा की जो पोलिंग पार्टियां हैं वो यहाँ से रवाना होंगी और जो वोटिंग का जो टाइम है वो सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक होगा। गाजियाबाद से कैमरामैन धर्म के साथ एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। गाजियाबाद में तैयारियां आपने देख ली और आगरा में भी कल वोटिंग होने वाली है। वहां पर प्रशासन तैयार नजर आता है। कुल 9 सीटें हैं विधानसभा की और इन 9 सीटों के पोलिंग बूथों पर अर्धसैनिक बल, लोकल पुलिस, इन सबको तैनात कर दिया गया है। लोकल पुलिस अराजक तत्वों पर वहां पर कड़ी निगाह रखेगी। मतदान को लेकर आगरा में प्रशासन की तैयारियां पूरी। 9 विधानसभा सीटें। देखिए आप कैसे तैयारियां की जा रही हैं। लोकल पुलिस और अर्धसैनिक बल दोनों तैनात। मतदान के लिए सारी तैयारियां कर ली गई हैं। सभी विधानसभा क्षेत्रों में जोनल मजिस्ट्रेट और सेक्टर मजिस्ट्रेट से तैनाती की गई है। उसके ऊपर विधानसभा का कार्य देखने के लिए कहीं भी कोई अप्रिय घटना न घटे, निष्पक्ष शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हो, इसके लिए जिलाधिकारी महोदय ने एडीएम स्तर के अधिकारियों को, सिटी मजिस्ट्रेट को भी लगा रखा है। सीएपीएफ का बल, पीएसी का बल, ये सबका हमने जो चुनाव सेल है इसके द्वारा इनकी ड्यूटी लगा दी गई है। हमारे यहाँ जितने भी सामान्य, संवेदनशील, अति संवेदनशील प्लस श्रेणी के जो हमारे बूथ हैं, थाना प्रभारी द्वारा इसका भ्रमण किया गया है। आगामी 10 तारीख का जो चुनाव है बहुत ही अच्छे तरीके से हम जनपद आगरा में इसको ले जाएंगे। एक बड़ी अपडेट आ रही है। अखिलेश यादव का रामपुर दौरा स्थगित हो गया है। जी हां, मौसम खराब था वहां पर। और एक बड़ी अपडेट ये है कि अखिलेश यादव, जिनको वहां पर विजय रथ निकालना था, उनका रामपुर दौरा स्थगित। बड़ी खबर, रामपुर में अच्छा प्रदर्शन किया था समाजवादी पार्टी ने। 5 में से 3 सीटें अपने नाम कर ली थी पिछले चुनाव में। और वैसे भी रामपुर आजम खां का स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है। वहां पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का दौरा था। आज विजय रथ निकालना था, लेकिन बारिश के कारण रामपुर दौरा स्थगित उनका। बड़ी अपडेट।
बारिश के कारण, खराब मौसम के कारण रामपुर का दौरा अखिलेश यादव का स्थगित हो गया है। सीधे आपको रामपुर लिए चलते हैं, जहां पर आज दो दिग्गजों की आज टक्कर होने वाली थी प्रचार को लेकर दूसरे चरण के चुनाव के लिए, और वहां पर एक के स्थगित होने की संभावना बनी हुई है, दूसरे का दौरा स्थगित हो गया है। और विस्तार में हमें बताएंगे वीरेश पांडे, हमारे ब्यूरो चीफ वहीं पर हैं, रामपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेश, क्या सूचनाएं मिल रही हैं आपको? देखिए, मैं राजेंद्र रामपुर में हूं और रामपुर में आजम खां के घर पर हूं। अब्दुल्ला आजम जो है घर के अंदर बैठे हुए हैं और जो रामपुर के लोग हैं और पार्टी के कार्यकर्ता नेता हैं वो अब्दुल्ला आजम खां के घर पर मौजूद हैं और इंतजार कर रहे थे कि अखिलेश यादव कब आएंगे, और आएंगे तो अब्दुल्ला आजम के साथ उनका स्वागत करेंगे। लेकिन अभी की जो ब्रेकिंग न्यूज है, बड़ी खबर है कि खराब मौसम की वजह से कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। विजिबिलिटी नहीं है, बरेली जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे इस पर भी अभी संशय बरकरार है। लेकिन रामपुर का कार्यक्रम स्थगित हो गया है। मैं आजम खां के घर पर मौजूद हूं और अंदर की कुछ तस्वीरें जरूर दर्शकों को दिखाऊंगा, क्योंकि संयोग से यहां पहुंचा हूं। ये वो तस्वीरें हैं जो दर्शक देखना चाहेंगे। ये ड्राइंग रूम है आजम खां का, और ये मुलायम सिंह यादव आजम खां के नेता की तस्वीर चूमते हुए। मैं सवेरे भी यही कह रहा था कि ये जो जोड़ी है, जब से समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई, ये जोड़ी बता रही है कि समाजवादी पार्टी में आजम खां का क्या महत्व रहा है, मुलायम सिंह के दिल में आजम खां की क्या जगह रही है, और आजम खां के दिल में मुलायम सिंह की क्या जगह या स्थान रहा है। एक दूसरे के प्रति सम्मान, एक दूसरे के प्रति जो श्रद्धा, रिस्पेक्ट देखने को राजनीति में मिली, हमें कहीं दूसरी जगह बहुत कम, विरले देखने को मिलता। आजम खान ने अगर कुछ कह दिया नेताजी से तो वो बात पूरी हो गई, और अगर जिद कर लिया मुलायम सिंह यादव ने कि आजम भाई यही होना है, तो आजम भाई पीछे चले गए। कुछ कार्यकर्ता भी यहां बैठे हैं, नेता भी बैठे हुए हैं जो आजम खां को चाहने वाले हैं, साथ ही अखिलेश यादव को भी चाहने वाले हैं। ये ड्राइंग रूम है आजम खां का। एक और तस्वीर जरूर दिखाना चाहूंगा। ये दुर्लभ तस्वीरें हैं और दुर्लभ जगह है कि अगर आपको एंट्री ही नहीं मिलेगी आजम खां के इस बेडरूम में। ये तस्वीर देखिए, साइकिल चलाते हुए, साइकिल की सवारी करते हुए, जब विपक्ष में समाजवादी पार्टी थी, उस दरमियान में जब हल्ला बोला था मुलायम सिंह यादव ने, तो वो उस दरमियान की तस्वीरें हैं। साइकिल लेकर निकले हुए आजम खां हैं। और एक बार फिर मैं जरूर ये तस्वीरें दिखाऊंगा कि ये तस्वीर दर्शक देखें किस रूप में चूम रहे हैं। अगर आपस में वो प्यार, वो मोहब्बत, वो अपने अंदर की फीलिंग नहीं होती, तो ये तस्वीर शायद जो लोग समाजवादी पार्टी को कवर किए हैं, राजेंद्र जो समाजवादी पार्टी को जानते हैं, जो नेताजी को जानते हैं, जो आजम खां को जानते हैं, वो इन तस्वीरों से वाकिफ हैं। वो इन संबंधों को भी जानते हैं। वो जानते हैं कि एक दूसरे के प्रति क्या रिस्पेक्ट है। लेकिन अब की बड़ी खबर यह है कि अब्दुल्ला आजम और आजम खां के प्रचार में आ रहे अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, अब नहीं आ रहे हैं। और अब्दुल्ला आजम घर के अंदर हैं, अपने समर्थकों के साथ हैं, अपने चाहने वालों के साथ हैं। वो इंतजार कर रहे थे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का कि वो आए तो यहां से निकलें, चूंकि रात से बूंदाबांदी हो रही है, बारिश हो रही है। एक बार फिर इन तस्वीरों को जरूर दिखाऊंगा जब तक आप हमारे साथ हैं और ब्रेक का समय नहीं हुआ है। तो इन तस्वीरों को बयां करते हुए कुछ शब्द जरूर कहूंगा कि आजम खां वो शख्स हैं जिन्होंने समाजवादी पार्टी की स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। MY समीकरण, जो समाजवादी पार्टी का सबसे डेडली कॉम्बिनेशन, यानी मुस्लिम यादव समीकरण के मुस्लिम फैक्टर के सबसे अगुआ, सबसे बड़े नेता का नाम आजम खां। और उन्होंने समाजवादी पार्टी की स्थापना के समय से ही जो भूमिका समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने में, समाजवादी पार्टी को सींचने में, समाजवादी पार्टी को चरम पर ले जाने में, समाजवादी पार्टी को सत्ता में लाने में और मुलायम सिंह यादव को मुख्यमंत्री बनाने में जो उन्होंने भूमिका निभाई, ये दृश्य, ये वो पिक्चर्स है, वो कुछ यादें हैं जो दर्शक देख लें। ये आजम खां का ड्राइंग रूम है। आजम खां का ड्राइंग रूम है। आजम खां आते हैं, यहीं बैठते हैं। आजम खां जब भी अपने इस घर में रहते हैं तो ये छोटा सा ड्राइंग रूम है।
और यहीं बैठते हैं। और ये कुर्सी है जो खाली पड़ी है, सीतापुर जेल में बंद आजम खां जब भी रामपुर दौरे पर होते हैं, जो उनके लोग हैं, जो यहाँ के लोग हैं, जो उनसे मिलने आते हैं, जो फरियादी हैं, जो गुहार लगाने आते हैं और अपना काम कराने आते हैं और अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं, इन्हीं सोफा पर बैठते हैं और लाइन से बैठते हैं, कतारबद्ध होकर बैठते हैं। और ये सोफा जो है आप देख रहे हैं कि लोग ऐसे ही खुला दरवाज़ा ये रहता है आजम खां का जब भी यहाँ मौजूद रहते हैं, और ऐसे ही दरख्वास्त लेकर, फरियाद लेकर रामपुर के और रामपुर के आसपास के लोग यहाँ आते हैं और आजम खां सुनते हैं सब। जी जी जी, ये वो जगह है। मैं एक बार फिर कहूंगा कि कैमरा इधर लाएं और दिखाएं। बिल्कुल, हम देख पा रहे हैं वीरेश, आपने वहां का पूरा वातावरण और उन तस्वीरों के जरिए आपने जो बौनामी रही है दो शीर्ष नेताओं के बीच में, चाहे मुलायम सिंह यादव हो या आजम खां हो, वो सब हमारे दर्शकों के सामने रख दी। और तस्वीरें अपने आप में सबसे बड़ा बयान होती हैं वीरेश, तो जो तस्वीरें आपने दिखाई वो सारी कहानी कह रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेश आपका। इधर कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी होने वाला है और इस मैनिफेस्टो से पहले एबीपी गंगा ने प्रियंका गांधी से खास बातचीत की है, वो आप भी देखिए। आपका स्कूटी का जो विचार है वो तो सारे राजनीतिक दलों को बहुत पसंद आया। हाँ, तो क्या लग रहा है उन्होंने आपका आइडिया? उनके कोई ओरिजिनल आइडियाज तो है नहीं, अतीत की बातें करते रहते हैं। 70 साल, 7 सालों में, 5 सालों में उन्होंने कुछ किया नहीं है, तो स्वाभाविक है कि हमारी आइडियाज वो चोरी करेंगे। में किस की उन्नति का विधान है? सबकी उन्नति का विधान, गरीब मजदूर किसान सबकी आप सुनेंगे पीसी में। प्रियंका गांधी यहाँ से एयरपोर्ट से सीधे निकलकर कॉल हाउस पहुँचेंगी और कॉल हाउस से कुछ देर बाद करीब 12:30 बजे दोपहर में प्रियंका जी सीधे कांग्रेस का जो प्रदेश मुख्यालय है वहाँ पहुँचेंगी और वहाँ पर उन्नति विधान नाम से जो मैनिफेस्टो है उसको जारी करेंगी। उसमें गरीबों, मजदूरों और किसानों के लिए बहुत सारी आकर्षक योजनाएं हैं। इसके अलावा स्कूटी का जो उनका वादा है छात्राओं को, जिसको सारे राजनीतिक दलों ने कॉपी किया है, वो भी उन्नति विधान में शामिल रहेगा। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। आगे बढ़ेंगे, बिजनौर से आ रही एक बड़ी खबर के साथ। ओवैसी की जनसभा में खलल पड़ने की खबर आ रही है। बारिश की वजह से असदुद्दीन ओवैसी की जनसभा में खलल पड़ गया है। जनसभा स्थल पर पानी भरने की खबर है और तेज हवा की वजह से पंडाल भी उड़ गया है। तो मौसम खराब आज और इसकी वजह से जनसभाएं स्थगित हो रही हैं, राजनीतिक कार्यक्रम, प्रचार के कार्यक्रम स्थगित हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं। ताज़ा सूचना बिजनौर से आ रही है। ओवैसी की जनसभा में खलल पड़ा है, टेंट उड़ गया है, पानी भर गया है सभा स्थल पर। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बिजनौर में यह जनसभा होनी थी। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की। इधर कासगंज के पटियाली विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान विधायक और भाजपा के प्रत्याशी ममतेज शाक्य की कैंपेनिंग का एक वीडियो वायरल हो रहा है। कैंपेनिंग के दौरान एक स्थानीय युवक ने ममतेज शाक्य से कई सवाल करते हुए एक वीडियो रिकॉर्ड किया है और इस वीडियो में युवक ममतेज शाक्य से 5 सवाल में उनके कराए गए काम की जानकारी मांग रहा है। कोई काम 5 साल में कोई काम विधानसभा में अपनों रुक जाओ 1 मिनट, अभी ऐसे कौन कह रहे हो आप? तुम्हारे घर के बगल में ही सड़क पड़ रही है, चलो तुम्हारे घर। और विधायक जी आपने वहाँ घर के बंगस नगर तो ये कह रही कि वोटों को मतलब ही कुछ नहीं है। नहीं भाई साहब, एक बार नहीं है भाजपा के, और अगर हम नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेंगे? और अब बात अमरोहा की। अमरोहा में कांग्रेस के प्रत्याशी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में प्रत्याशी सलीम खान कह रहे हैं कि वो भाजपा को हराने के लिए अखिलेश को भी वोट देंगे। अमरोहा नगर विधानसभा से सलीम खान प्रत्याशी। सरकार भाजपा की नहीं बनवाएगा। आप लोग अगर चाहते हैं कि अखिलेश की सरकार अगर बन रही हो तो याद रखना कि सलीम खान अपनी कांग्रेस पार्टी का वोट अखिलेश को दिलवाएगा, सरकार भाजपा की नहीं बनवाएगा। आप लोग अगर चाहते। तो अमरोहा में जीत के लिए कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव ने अनोखा बयान दे दिया है। वोटर्स को लुभाने के लिए कांग्रेस प्रत्याशी आबा चौधरी के पति सचिन चौधरी ने कहा है कि मुस्लिम परिवार के 2 लोगों को उम्रा फ्री किया जाएगा और साथ ही उन्होंने हिंदू परिवार के 2 लोगों को 4 धाम की यात्रा फ्री करने का भी ऐलान किया है। इसके अलावा सिख परिवार के 2 लोगों को गोल्डन टेम्पल और ईसाई परिवार के 2 लोगों को सरधना के गिरजाघर में फ्री यात्रा पर भेजने का ऐलान किया है। और आपको बताएं कि कांग्रेस के महासचिव की पत्नी को कांग्रेस पार्टी की ओर से गढ़ से प्रत्याशी भी बनाया गया है। आबा चौधरी को गढ़ विधानसभा के लोग विधायक बना के विधानसभा में भेजते हैं, तो जितने भी हमारे मुस्लिम समाज के साथी हैं, एक परिवार में से
2 लोग उम्रा जा सकते हैं निःशुल्क, और वो कितनी भी संख्या हो हम उन्हें भेजेंगे। ऐसे ही हिंदू भाइयों के लिए 4 धाम की यात्रा दी गई है। 4 धाम की यात्रा हम कराएंगे, एक परिवार में से 2 लोग जा सकते हैं। सिख भाइयों के लिए गोल्डन टेम्पल की यात्रा दी गई है, और ईसाई भाइयों के लिए एक परिवार में से 2 लोग जो है सरदना एक चर्च में जा सकते हैं, जहां वो उसको मान्यता उनको मानते हैं। और अब बात एटा की। एटा की अलीगंज सीट से बसपा प्रत्याशी सऊद अली खान पर 5 बोलेरो सवार बदमाशों ने हमले की कोशिश की। इसी बीच प्रत्याशी के समर्थकों ने 2 बदमाशों को पकड़ लिया और 3 बदमाश मौके से भागने में कामयाब हो गए। बदमाशों के पास से 6 मोबाइल भी बरामद हुए हैं। पुलिस अब इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। बुलाया था, उनकी समस्याएं थी, वो सुनने के लिए हम वहाँ पे गए। कुछ लोग थे वो सम्मान करना चाहते थे हमारा, तो वहाँ पर हमने गाड़ी रोक के उतरे, उन्होंने सम्मान किया वहाँ पे। तो जब वहाँ गाड़ी घुसने वाली थी अंदर, उससे पहले उन्होंने बोलेरो आगे गाड़ी लगा दी हम लोगों की। वो कहने लगे पकड़ के मार लो यहीं पे। उसके बाद जब हम उतर के हमने, जो हमारे साथ सरकारी सुरक्षा है वो भी साथ में थी। उसके बाद जो लड़कों ने उतर के आगे जाके पकड़ा भाग के, तो 5 लोग, 5 में से 3 तो भाग गए, 2 को पकड़ लिया था। एक बड़ी खबर बागपत से है। भाजपा प्रत्याशी सहेंद्र सिंह के काफिले पर हमले का मामला है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और इस वायरल वीडियो के आधार पर गिरफ्तारी हुई है। चारों आरोपी छपरौली कस्बे के ही रहने वाले हैं। बागपत से बड़ी खबर भाजपा प्रत्याशी सहेंद्र सिंह पर हमले के मामले में यह अपडेट। भाजपा प्रत्याशी सहेंद्र सिंह के काफिले पर हमले के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। वायरल वीडियो के आधार पर यह गिरफ्तारी की गई है। ये पूरा मामला आपको बता देते हैं बहुत जल्दी से। बागपत के छपरौली के बीजेपी उम्मीदवार पर हमला हुआ। सहेंद्र सिंह नाम है इनका। इनके रोड शो के दौरान इनके काफिले पर हमला करने का आरोप है। भाजपा उम्मीदवार के काफिले पर ईंट और पत्थरों से हमला किया गया है। भाजपा समर्थकों की बीच सड़क पर पिटाई की गई है और पुलिस ने हमले के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। 4 लोगों की तस्वीर आपकी स्क्रीन पर। बागपत के छपरौली के बीजेपी उम्मीदवार पर यह हमले का मामला है।